पंजाब केसरी देख रहे हैं आप सभी को बता दूं कि इलेक्ट्रिक्स का शोरूम है जहां पर भीषण आग जो है वो लगी है और आप देख सकते हैं इस समय पर जो है फायर ब्रिगेड भी जहां पर मौजूद है। एक मिनट और आपको बता दूं कि इस शोरूम में जो है वो आग लगने की वजह से काफ़ी भारी नुकसान भी जो है वो हुआ है और आप देख सकते हैं अभी फायर ब्रिगेड भी यहाँ पर मौजूद है। जिस तरीके से आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है और भारी नुकसान यहाँ पर जो है मालिक को उठाना पड़ा है। और अभी आधे घंटे पहले का ये मामला है। आधे घंटे पहले का ये मामला है जब ये भीषण आग लगी और आप सभी को बता दूं कि इससे मालिक को भी काफ़ी नुकसान जो है वो उठाना पड़ा है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है फायर है। आप सभी को बता दें इस समय हम मौजूद इलेक्ट्रिक स्कूटी का जो शोरूम है, इलेक्ट्रिक स्कूटी का शोरूम और आप देख सकते हैं स्कूटी की हालत किस तरीके से जो है वो खराब हो चुकी है। आप देख सकते हैं आग लगने की वजह से बहुत भारी नुकसान और इस समय जो दुकान के अंदर की हालत जो है वो आप देख सकते हैं बिल्कुल धुआं हो रखी है दुकान। और शोरूम की अगर मैं बात करूं तो शोरूम जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है जिस तरीके से ये आग लगी। और आप देख सकते हैं कि आग लगने की वजह से कुछ भी जो स्कूटी का कुछ भी यहाँ पर नहीं बच पाया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से हालत जो है वो हो रखी है स्कूटी की। और फायर ब्रिगेड फायर इमरजेंसी जो है आग लगने का ये वाकया सामने आया है और अभी आधे घंटे पहले ही जो है वो आग लगी है। और आप देख सकते हैं समय पर जो है कि जितने लोग हैं वो समय पर आकर आग बुझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और आप सभी को बता दूं कि आधे घंटे पहले का जब ये वाकया हुआ, जब ये आग लगी, आग लगने का जो कारण है वो तो सामने नहीं आया है अभी, लेकिन आप देख सकते हैं कितने बुरे तरीके से जो है वो आग लगी है। क्योंकि आप स्कूटी की हालत देखकर अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि कितने भीषण तरीके से आग लगी होगी। जो आप स्कूटी की हालत देख सकते हैं किस हालत में जो है वो स्कूटी है, उसकी स्कूटी का कुछ भी नहीं बचा। यहाँ पर बैटरी है और आप सभी को बता दूं कि इलेक्ट्रिक स्कूटी का शोरूम था और जहाँ पर इलेक्ट्रिक चीज़ें यूज़ होती हैं वहाँ पे आग लगने की शंका भी जो है वो ज़्यादा रहती है क्योंकि इलेक्ट्रिकल चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल में आती हैं और वहाँ पर सेफ्टी को बरतना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और आप देख सकते हैं इस समय धुआं जो है वो शोरूम हो रखा है। शोरूम के अंदर पानी डालने की कोशिश की जा रही है और काले धुएं से घिर चुका है शोरूम क्योंकि आग को जब बुझाया जा रहा था पानी से तो कुछ भी जो चीज़ें हैं वो नहीं बची। कोई भी चीज़ जो है आप देख सकते हैं किस हालत में जो है वो चीज़ पड़ी है। यहाँ पे स्कूटी है, ये आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे थे। कुछ वक्त पहले ये एकदम ब्रांड न्यू स्कूटी थी, कुछ समय पहले ब्रांड न्यू स्कूटी, लेकिन अब स्कूटी की हालत आप देख सकते हैं ये देखने में भी नहीं लग रहा है कि ये स्कूटी है या क्या है। आप देख सकते हैं एक स्कूटी को बाहर निकाला जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से आग लगी है जो चीज़ें बच पाई हैं उनको बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। आप देख सकते हैं स्कूटी की हालत भी जो है वो गंभीर है। और आप सभी को बता दूं कि धुआं इस समय पर शोरूम जो है वो हो रखा है और जो सामान बच पाया है उसको बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। आप देख सकते हैं शोरूम के अंदर की हालत की कंडीशन क्या हो रखी है। सही टाइम पर फायर फाइटर्स जो हैं वो आए हैं और आग बुझाने की कोशिश उन्होंने की है, लेकिन आप देख सकते हैं इस समय पर डिगाना पर हम मौजूद हैं और यहाँ पे फायर ब्रिगेड जो है वो भी आई है समय पर और समय पर जो है आग को काबू पाने की कोशिश की गई है। और आप देख सकते हैं स्कूटी की हालत जो है वो कैसी हो रखी है आग लगने के बाद। और आप सभी को बता दूं कि बाकी स्कूटीज जो सही कंडीशन में हैं उनको बाहर निकाला जा रहा है और अंदर भी नहीं जो है अंदर कोई भी नहीं जा पा रहा है क्योंकि जिस तरीके से आग लगी। आप देख सकते हैं कूलर की हालत क्या हो रखी है और आप देख सकते हैं आग कितनी लगी। और आप देख सकते हैं कि कूलर की हालत क्या हो रखी है गलने की वजह से। आग लगने की वजह से कूलर भी बिल्कुल गल चुका है और स्कूटी जो बची है उनको बाहर निकाला जा रहा है क्योंकि अंदर घुसना बहुत मुश्किल हो गया है शोरूम के। जिस तरीके से शोरूम में आग लगी है, धुआं शोरूम हो रखा है इस समय पर।
और आप देख सकते हैं किस तरीके से बाकी स्कूटीज को बाहर निकाला जा रहा है। तो बताया ये जा रहा है कि खाली 2 स्कूटीज की जो ओवर चार्जिंग होने की वजह से जो है आग का कारण बना, ये भीषण आग का कारण जो है वो 2 स्कूटी बनी है। जिस तरीके से स्कूटी ओवर चार्ज हुई और आप देख सकते हैं ये बैटरी की हालत क्या हो रखी है ओवर चार्जिंग की वजह से, और पूरा शोरूम जो है इस समय काले धुएं में घिर चुका है, काली स्याही में घिर चुका है। और आप सभी को बता दूं ओवर चार्जिंग की वजह से जो है आग लगने का कारण ओवर चार्जिंग बताया जा रहा है स्कूटी की। और आप देख सकते हैं क्या भीषण हालत जो है वो शोरूम की है। हम आपको अंदर के विजुअल्स भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि धुआं इस समय पर शोरूम हो रखा है। और अगर आप देख पाएंगे तो अंदर के विजुअल्स जो हैं, अंदर घुसना बहुत मुश्किल हो रहा है लोगों के लिए, क्योंकि जिस तरीके से धुआं ये शोरूम हो रखा है, इस धुएं में घुसना बिना इक्विपमेंट्स के बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी फायर फाइटर्स जो हमारे जम्मू सिटी के फायर फाइटर्स हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो सामान बच पाया है उनको बाहर निकाला जाए। लेकिन अभी आप सभी को बता दूं कि गंग्याल का ये वाकया है, गंग्याल और डिगाने के बीच में ये इलेक्ट्रिक शोरूम था स्कूटीज का, और ओवर चार्जिंग स्कूटी की ओवर चार्जिंग होने की वजह से जो है आग लगने का जो कारण बना वो स्कूटी की ओवर चार्जिंग की वजह से बना। और आप सभी को दिखाना चाहेंगे कि ये स्कूटी जो है ये अच्छी कंडीशन में है, जो बच पाई हैं स्कूटी, लेकिन इसमें भी जो है वो आग लगी है। जो अच्छी कंडीशन में बच पाई हैं स्कूटीज उनको बाहर निकाला जा रहा है, और जो स्कूटी नहीं बच पाई वो नुकसान भारी मालिक को उठाना पड़ेगा। और अगर आपको अंदर के विजुअल्स में दिखाना चाहूँ, आप देख सकते हैं किस तरीके से धुआं इस समय पर शोरूम हो रखा है। हर जगह जो है वो भीषण आग लगी, और फायर फाइटर्स की मदद की वजह से आग को काबू तो लाया गया, लेकिन भारी नुकसान जो है वो इलेक्ट्रिक शोरूम के मालिक को जो है वो उठाना पड़ा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अंदर देखना भी बहुत मुश्किल है, जिस तरीके से धुआं ये शोरूम हो रखा है। अंदर घुसना ही इतना मुश्किल है, देखना इतना मुश्किल है, लेकिन जो फायर फाइटर्स हैं वो अपना काम बेखूबी तरीके से निभा रहे हैं, और जो चीज़ें बच पाई हैं उनको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। भैया आपसे जानना चाहेंगे ये कब आग लगी? ये कोई आधा घंटा पहले। ये कारण क्या बना आग लगने का? कारण ये तो पता नहीं है, मगर ये है कि हम सामने में खड़ा था, तो यहाँ एक लड़की काम करती है, तो वो भागती आई बाहर, मैंने देखा आग लगी, तो हमने भी बाल्टी से पानी डालने की कोशिश की, मगर आग काबू में नहीं आई। फिर फायर ब्रिगेड बुलाया। कितनी भीषण आग लगी थी जो 2 फायर ब्रिगेड्स को यहाँ पर बुलाया गया? देखो आग जो है क्योंकि अंदर सारा सामान इलेक्ट्रॉनिक पड़ा हुआ था, तो जैसे एक को लगी तो बढ़ती फिर काफ़ी बढ़ गई आग, तो इस वजह से बड़ा एक शोरूम का नुकसान हो गया। बहुत नुकसान हो गया ये। शुक्रिया। तो बताना चाहेंगे आपको आग का कारण जो है वो यही बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक ओवर चार्जिंग की वजह से स्कूटी की। और आप देख सकते हैं यहाँ पे फायर फाइटर्स जो पूरी कोशिश कर रहे हैं, और धुएं की वजह से यहाँ पर सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है, लेकिन हमारे फायर फाइटर्स जो हैं वो यहाँ पर पूरी मेहनत कर रहे हैं ताकि जो चीज़ें बच पाई हैं उनको बाहर निकाला जाए। और ये देख सकते हैं आप स्कूटी की हालत, जो ओवर चार्जिंग की वजह से आग लगी है, स्कूटी की हालत क्या हो चुकी है यहाँ पर। और आप सभी को बताना चाहेंगे कि स्थानीय लोगों का ये कहना है कि पहले हल्की सी आग लगी, लेकिन देखते ही देखते उन्होंने कोशिश किया कि आग को काबू में लाया जाए। आग को काबू में लाने की कोशिश तो की गई, लेकिन इतनी भीषण आग लग चुकी थी कि फायर ब्रिगेड्स को यहाँ पर बुलाना पड़ा, और फिर जो है आग को सही तरीके से काबू में लाया गया। और आप देख सकते हैं कि स्कूटी की हालत कितनी ख़राब हो चुकी है, पूरी जल के राख हो चुकी है ये स्कूटी, जितनी भीषण आग लगी होगी। और अच्छी बात यह है कि किसी का भी जानी नुकसान नहीं हुआ, किसी को भी कोई गंभीर चोटें नहीं लगी। यहाँ पर सही समय पर सही हथकंडे उठाए गए और यहाँ पर आग को काबू में लाया गया, फायर ब्रिगेड्स को बुलाया गया और आग को काबू में लाया गया। आप सभी को बता दूं कि आधे घंटे पहले का ये वाकया है जब आग लगी और 15 फायर ब्रिगेड्स को कॉल करके बुलाया गया
लेकिन तब तक कुछ स्कूटी जो थी वो जलकर राख हो चुकी थी, लेकिन कुछ स्कूटी को भी बाहर निकाला गया है और उनको बाहर रखा गया है ताकि वो धूप में रहें और जो चीज़ें बच पाई हैं वो तो बाहर निकाल दी गई हैं, लेकिन जो चीज़ें जल के राख हो गई हैं उसका भारी नुकसान जो है वो मालिक को उठाना पड़ेगा। एक बार आपको फिर से मैं बताना चाहूँगा कि इलेक्ट्रिक स्कूटी का शोरूम है, इलेक्ट्रिक स्कूटी का, और ओवर चार्जिंग की वजह से कुछ स्कूटी में पहले आग लगी और देखते ही देखते आग पूरे शोरूम में फैल गई। और आपको शोरूम भी हमने अंदर से दिखाया कि क्या हालत हो रखी है अंदर से शोरूम की। शोरूम पूरा जल के राख हो गया है। अगर आपको दिखाना चाहें, ये अंदर के विजुअल्स हैं, आप देख सकते हैं पूरा पानी पानी यहाँ पर हो रखा है क्योंकि पूरे शोरूम में आग लग चुकी थी। और आप देख सकते हैं ये शीशा भी जो है वो टूट के बिखर चुका है और यहाँ पर सांस लेना भी बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन फायर फाइटर्स यहाँ पे अपना काम बेखूबी तरीके से निभा रहे हैं और देख रहे हैं कि कोई चीज़ जो है वो बाहर निकाली जाए। और आप देख सकते हैं पूरा शोरूम जो है वहाँ पे जल के राख हो चुका है। ऊपर का फ्लोर तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये अंदर के विजुअल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये शोरूम जो है पूरे तरीके से जल के राख हो गया, पूरा शोरूम जो है वो आग की वजह से ढह गया। और आप सभी को बता दूं कि काली स्याही से इस समय ये पूरा शोरूम भर चुका है, क्योंकि जब आग लगी तो कोई भी चीज़ जो आग की चपेट में आई उसने पूरा नष्ट कर दिया उस चीज़ को। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो आग लगी, पूरी आग लगना शुरू हुई 2 स्कूटीज़ में, फिर आग बढ़ते बढ़ते पूरे शोरूम में आग लगी और काली स्याही से जो है वो पूरा शोरूम भर गया। और आग इतनी ज़्यादा फैल गई कि पूरे शोरूम की चीज़ों को बाहर निकालना पड़ा और देखते ही देखते फायर ब्रिगेड्स को बुलाया और आग को जो है वो काबू में लाया गया। हमने स्थानीय लोगों से भी बात की तो उनका यही कहना है कि शुरू में कम आग लगी थी, लेकिन देखते ही देखते जैसे ही उन्होंने पानी फेंकना शुरू किया उनको लगा कि शायद आग काबू में आ जाएगी, लेकिन उनकी सहायता की वजह से जो है आग को नहीं बुझाया गया। फिर फायर ब्रिगेड्स को बुलाया गया क्योंकि आग तब तक बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी और ताकि ज़्यादा नुकसान ना हो इसलिए समय पर जो है फायर ब्रिगेड्स को बुलाया गया और आग को काबू में लाया गया। इलेक्ट्रिक शोरूम स्कूटी का आधे घंटे पहले का ये वाकया जब आग लगी और बताया ये जा रहा है कि ओवर चार्जिंग की वजह से, स्कूटी की ओवर चार्जिंग की वजह से जो है वो आग लगी। क्योंकि आप सभी को बता दें जब चार्जिंग पे स्कूटी को लगाया जाता है तो कई बार भूल जाते हैं चार्जिंग पे लगा के कि स्कूटी चार्जिंग पे लगाई है, और 100% चार्जिंग होने के बाद अगर ओवर चार्जिंग किसी भी बैटरी की होती है तो कुछ बैटरीज जो हैं वो तो नुकसान नहीं पहुँचाती, लेकिन कुछ बैटरी जब ओवर चार्जिंग हो जाती है तो उसके बाद या तो ब्लास्ट हो सकती है या फिर शॉर्ट सर्किट होने की वजह से उसमें आग लग सकती है। तो वही कारण बना जिस तरीके से बैटरी में आग लगी। आप देख सकते हैं ये बैटरी है, बैटरी में आग लगी, फिर वो दूसरी स्कूटी तक पहुंची, दूसरी स्कूटी से तीसरी स्कूटी तक पहुंची और देखते ही देखते पूरे शोरूम में जो है वो आग स्याही से ये शोरूम जो है इस समय भरा हुआ है। भारी नुकसान यहाँ पे शोरूम के मालिक को उठाना पड़ा, लेकिन फायर फाइटर्स जो है वो सही समय पर आए और आग को उन्होंने जो है वो काबू में लाया। आप सभी को बता दें कि डिगियाना और गंग्याल के बीच का ये वाकया है। गंग्याल और डिगियाना के बीच में ये शोरूम पड़ता है, इलेक्ट्रिक्स ग्लोबल ईवी जम्मू। 3 मंजिला ये शोरूम है, लेकिन नीचे के सिर्फ ग्राउंड फ्लोर में ही जो है वो आग लगी। और जब स्थानीय लोगों ने देखा कि लोग भागते हुए चिल्लाते हुए बाहर आ रहे हैं तो वो भी मदद के लिए सामने आए, लेकिन उनकी किसी भी मदद से जो है वो आग को काबू नहीं ला सके। तो तब उन्होंने जो है फायर ब्रिगेड को कॉल किया और फायर ब्रिगेड जो है वो बुलाई और आग को काबू में लाया गया। ये हमारे फायर फाइटर्स हैं, आप देख सकते हैं इन्होंने अपनी मेहनत से जो है आग को काबू में लाया। और यहाँ पर और भी जो इनके कर्मचारी है वो भी मौजूद हैं जिन्होंने आग को काबू में लाया। और आप देख सकते हैं इतनी भीषण आग लगी थी कि 2-2 फायर ब्रिगेड्स को यहाँ पर बुलाने की आवश्यकता पड़ी, एक ये और एक ये। आप सभी को बता दूं कि आग को तो काबू में लाकर राख हुई है, वो तो भारी नुकसान शोरूम के मालिक को उठाना पड़ेगा, लेकिन कुछ स्कूटीज जो बच गई उनको बाहर निकाला गया सही समय पर। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये बैटरी है और ये स्कूटी है जो जल कर राख हो गई है। और कुछ आधे घंटे पहले ये स्कूटी एकदम ब्रांड न्यू थी, लेकिन अब आग की वजह से स्कूटी का सिर्फ स्केलेटन बचकर रह चुका है। धुआं भी जो है वो थम चुका है यहाँ पर।
क्योंकि कुछ देर पहले ये पूरा शोरूम धुएं से भरा हुआ था और अंदर पैर रखना भी बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन अब धुआं भी जो है यहाँ पर थम चुका है और काली स्याही से और स्थानीय लोग भी यहाँ कोशिश करेंगे जो इनके ऑफिसर हैं उनसे बातचीत की जाए, उनसे जानने की कोशिश की जाए। सर हमारे साथ मोहम्मद जफर जी मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर आपको कब पता चला इस आग के बारे में और कैसे आपने आग को काबू में लाया? अभी जस्ट 1 बज कुछ मिनट पर हमें कॉल आई, टाइमिंग अब नोट उधर होती है कंट्रोल रूम में, क्योंकि उस वक्त हम टाइम नहीं देखते हैं, जो ही फायर अलार्म होती है हमें भागने की होती है। तो हमने पहले गंगयाल की गाड़ी निकाली, तो उसके बाद ही तुरंत जब इन्होंने बोला कि शोरूम में आग है तो हमने दूसरी गाड़ी जो है गांधीनगर हेडक्वार्टर से भी निकाली। मैं एज इंचार्ज हेडक्वार्टर गांधीनगर हूँ, तो दोनों गाड़ियाँ ऑन स्पॉट पहुँची। यहाँ पर आप जैसे देख लिए आपने कि ये इलेक्ट्रिक जो अपनी स्कूटी उनका शोरूम है जी। तो अभी तक क्लियर तो है नहीं हमें, लेकिन फिर भी जो थोड़ा तहकीकात के मुताबिक लग रहा है हमें कि इनकी चार्जिंग जो स्कूटी बाहर फ्रंट पर लगी थी उसमें ब्लास्ट हुआ है। वो बैटरी ब्लास्ट होने की वजह से ये आग जो है एकदम ओवरचार्ज। जी जी जी। सर कितनी परेशानी आई है आग बुझाने में? देखिए परेशानी तो आती रहती है, आग बुझाने में काम ही हमारा ऐसा है जी, लेकिन थैंक गॉड कि अच्छी तरह काम हो गया और जल्द से जल्द हमारा कंट्रोल में। या फिर किसी को चोट जो है यहाँ पे? नहीं, जानी नुकसान अभी तक हमारे आने से पहले किसी को हुआ हो। वैसे भी फिर पूछा हमने कि इन्होंने बोला कोई नहीं, एक लड़की यहाँ पर थी, हालांकि इनके पास एक्सटेंशन वगैरह भी पड़े थे जी, लेकिन शायद ऑफिस में उस वक्त मैन पावर कम होने की वजह से एक ही लेडीज लड़की थी जो घबरा के बाहर चली गई, इतने में आग फैल गई ज़्यादा जी। तो शायद अगर ये एक्सटेंशन यूज़ करते इतना ज़्यादा नुकसान भी ना होता जी। तो जिसकी वजह से नुकसान तो हो गया है इनका, फिर भी कुछ स्कूटियाँ बच गई हैं, 2-3 स्कूटियों को नुकसान हुआ है, अपना AC वगैरह नुकसान हुआ है। आप देखिए इसमें बिल्डिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन बाकी रूम बच गए हैं जी। तो काफ़ी बड़ा कम्प्लेक्स है, इस साइड ही बचा खाली एक ही रूम है, नहीं तो ये आग काफ़ी ज़्यादा फैल सकती थी जी। आप देखते हैं कि ऐसी जगह अगर थोड़ी सी भी फायर से लटर मस्ती कर ले तो पूरी मार्केट जल के खाक हो जाती है, लेकिन थैंक गॉड अच्छा कवरेज हो गई, अच्छी तरीके से काम जल्द से जल्द हो गया। जिस तरीके का धुआं था यहाँ पर आम नागरिक का भी घुसना बहुत मुश्किल था, लेकिन आपके फायर फाइटर्स ने बखूबी तरीके से अपना काम निभाया, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए सर थैंक यू, जैसे आपने बोला हमारा काम यही है, हमें ट्रेनिंग होती है, हमें पता है हमने पोल्यूशन में कैसे घुसना है जी, किस हिसाब से हमने काम करना, फायर फाइटिंग कैसे। हमारा काम ऐसा है कि जब लोग अपने घर छोड़ के घरों से बाहर भाग रहे होते हैं, हम उन घरों में घुसकर उनका जान और माल बचाने की हमारी जिम्मेदारी है, जिसके लिए हमें गवर्नमेंट पे देती है और हम समझते हैं, हमें अपने आप पर नाज होता है उस वक्त हम किसी को बचा रहे हैं, हम खुशी से मतलब दिल से हम काम करते हैं। ऐसा नहीं कि फॉर्मेलिटी नहीं करें तो हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, इन्वॉल्व होती है। हमारी यही कोशिश रहती है कि जल्द से जल्द क्विकली काम हो, कम से कम नुकसान अगले का हो। सर आखिरी सवाल, कितना नुकसान हुआ होगा शोरूम के मालिक? अब अप्रोक्सीमेटली यही खुद देख सकते हैं, हमें तो इस चीज़ का नॉलेज नहीं कि स्कूटी की कास्ट कितनी है। 2-3 स्कूटी डैमेज हुई हैं और इनके AC भी डैमेज हुए हैं, बाकी पैनलिंग वगैरह भी नुकसान तो हो गया। धुएं से आप देखते हैं धुएं से भी खराबी होती है, जला कम होता है। हाँ खाली ग्राउंड फ्लोर में है, ग्राउंड फ्लोर में देखते हैं कि आप फर्स्ट जो हॉल था जिसमें उसी में, नहीं तो बैक भी इनके हमारे कूलर वगैरह बहुत बड़े हैं, ये कमरा है साइड दूसरा है, वो भी थोड़ा पोल्यूशन से धुएं से तो कालक लगी है, लेकिन जलने से बच गया है। जी सर थैंक यू, शुक्रिया सर। और आप देख सकते हैं ये ग्राउंड फ्लोर के विजुअल्स हैं। हमारे साथ मोहम्मद जफर जी ने बातचीत की और बेखूबी तरीके से उनके जो वर्कर्स हैं उन्होंने काम यहाँ पर अपना निभाया है। और आप देख सकते हैं स्याही किस तरीके से पूरे शोरूम में फैली है और पूरा शोरूम जो है वो काली स्याही से भर चुका है। और आप देख सकते हैं ग्राउंड फ्लोर की मैं बात करूं तो ग्राउंड में भी इस समय और पूरे छत पर जो है काली स्याही भर चुकी है और यहाँ पे घुसना भी जो है वो बहुत मुश्किल हो रखा है। लेकिन आप सभी को जाने से पहले एक बार फिर से बता दूं कि इलेक्ट्रिक स्कूटी का शोरूम है जहाँ पर आग लगी है गंग्याल और डियाना के बीच में, लेकिन कुछ स्कूटीज जो है वो जलकर राख हुई हैं, लेकिन जो स्कूटी बच पाई उनको जो है बाहर निकाला गया और AC वगैरह भी जो है वो यहाँ पर डैमेज हो चुके हैं। चाहे मौसम की खबरें हों या चाहे सियासी खबरें हों, हर खबरों को आप तक पहुंचाता रहेगा पंजाब केसरी न्यूज़। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।